हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा कथा प्रसंग है भगत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की पीपा जी पर कृपा। तो आइए सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त पीपा जी पर कैसे कृपा की। भारतवर्ष भक्तों की भूमि है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों के परस्पर प्रेम की ऐसी कथाएं पढ़ने को मिलती हैं कि उन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने पीपा जी को दिए ज्ञान से यह बात स्पष्ट कर दी कि गृहस्थ जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है और उसी में रहकर समस्त पुरुषार्थों की प्राप्ति संभव है। और मन में एक ही हुक से उठती है कि काश मेरे अंदर भी भगवान के प्रति ऐसा समर्पण, प्रेम और विश्वास जग जाए। भगत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की संत पीपा जी पर कृपा। एक बार संत पीपा जी अपनी पत्नी सीता देवी के साथ द्वारका गए। भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के बाद वे समुद्र तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक नाव वाले को बुला लिया और कहा, हमें सोने की द्वारका देखना चाहते हैं, तुम जानते हो वह कहाँ है? नाव वाले ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, आप लोग नाव में बैठ जाइए। यह सुनकर संत पीपा जी और उनकी पत्नी बड़े प्रसन्न होकर नाव में बैठ गए। नाव जब समुद्र के बीच में पहुंची तब पीपा जी ने नाव वाले से पूछा, कठे द्वारिका अर्थात द्वारिका कहाँ है? नाव वाले ने पानी में हाथ डालकर कहा, अठे द्वारिका अर्थात द्वारिका यहाँ है। ये सुनकर संत पीपा जी और उनकी पत्नी भगवान द्वारकाधीश का ध्यान करते हुए पानी में कूद गए। परमात्मा प्रेम चाहते हैं, प्रेम में पागल बने बिना वे मिल नहीं सकते। भक्त भगवान को पाने के लिए जितना व्याकुल होता है, भगवान भी उन्हें अपनी शरण में लेने के लिए उससे कम व्याकुल नहीं होते हैं। जिन भक्तों को जीवन प्रभुमय हो, रोम रोम में भगवान का प्रेम बहता हो, वे भक्त प्रेममय प्रभु की करुणामयी और कृपामयी गोद में बैठने और उनका साक्षात्कार करने के अधिकारी बनते हैं। अपने भक्तों के श्रद्धा विश्वास को बनाए रखने के लिए भगवान द्वारकाधीश ने अपनी ऐश्वर्य लीला से पानी में सोने की द्वारका बना दी। इसके बाद द्वारकानाथ अपनी अर्धांगिनी रुक्मिणी जी को साथ लेकर भक्त दंपत का स्वागत करने के लिए आए और पीपा जी और उनकी पत्नी को सम्मानपूर्वक राजमहल में ले गए। द्वारकाधीश के आतिथ्य का आनंद लूटते हुए वे दोनों पति पत्नी वहाँ रहकर अपनी गृहस्थी को भी भूल गए। पीपा जी और उनकी पत्नी 7 दिन तक दिव्य द्वारका में रहे। एक दिन भगवान ने पीपा जी और उनकी पत्नी से पूछा, क्या आपको अपने घर की याद नहीं आती है? पीपा जी ने उत्तर दिया, प्रभु हमारा सच्चा घर तो यही है। मोह माया से बंधे और मिट्टी पत्थर से बने कच्चे घर को हम अब क्यों याद करें? भगवान ने कहा, आपकी बात सही है, परंतु आप तो द्वारका की यात्रा पर आए थे। अब यदि आप घर न लौटेंगे तो लोग समझेंगे कि आप लोग समुद्र में डूब गए हैं। मेरे भक्तों के संबंध में कोई ऐसी वैसी बात करे, ये मुझसे सहन नहीं होगा। ऐसे भक्त भी डूब गए का कलंक जो मेरे ऊपर लगेगा वो कैसे मिटेगा? इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके अपने घर लौट जाएं। मेरे जिस रूप के दर्शन तुमने किए उसी में मन को लगाकर उसी रूप माधुरी का पान करते हुए तुम घर पर रहोगे तो तुम्हें मेरा विरह नहीं सताएगा। पीपा जी ने भगवान से कहा, अच्छी बात है प्रभु, हम लोग कल ही घर लौट जाएंगे, परंतु लोग कैसे मानेंगे कि हमने सच्ची द्वारका देखी है? भगवान ने कहा, इसके लिए मैं अपने शंख चक्र की छाप आपकी दाहिनी भुजा पर अंकित कर देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान ने पीपा जी की दाहिनी भुजा पर अपने शंख चक्र की छाप अंकित कर दी। रुक्मिणी जी ने पीपा जी की पत्नी को अपनी साड़ी भेंट की। दूसरे दिन प्रातःकाल पीपा जी और उनकी पत्नी को भगवान द्वारकाधीश और रुक्मिणी जी समुद्र तट छोड़ने गए, लेकिन पीपा जी और उनकी पत्नी समझ न सकें कि वे किस मार्ग से समुद्र तट तक पहुँचे। उनके वस्त्र बिल्कुल सूखे थे, परंतु उनका हृदय भगवान की अहेतुक कृपा से पूरी तरह भीग चुका था। जिन लोगों ने उन्हें समुद्र में कूदते हुए देखा था, उन्होंने उनको पहचान लिया। लोग आकर उनके पैरों से लिपट गए। पीपा जी ने भगवान की दी हुई शंख चक्र की छाप लोगों के शरीर पर लगाई। पीपा जी तो ठहरे भजनानंदी। लोगों की भीड़ बढ़ने से उनके भजन में बाधा होने लगी, अतः दोनों पति पत्नी द्वारिका को छोड़कर हरि गुण गाते हुए घर की ओर चल दिए। प्रभु नाम के 2 अक्षर में क्या जाने क्या बल है,
नामोच्चारण से ही मन का धुल जाता सब मल है। गदगद होता कंठ, नयन से अस्त्रावित होता जल है। पुलकित होता हृदय, ध्यान आता प्रभु का पल पल है। यही चाह है नाथ, नाम जप का तार न टूटे। सब छूटे तो छूटे, प्रभु का ध्यान कभी न छूटे। भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन द्वारा लोगों को यह बात सिखला दी कि घर ही धर्म, अर्थ और काम साधना का स्थान है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कथा प्रसंग आप सभी भक्तों को पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।